गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर पाठ संख्या 1 हम पढ़ चुके थे। हम भारत के भरत। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 2। पाठ संख्या 2 का नाम है मेहनत की कमाई। मेहनत वाली परिश्रम। चैप्टर का नेम है मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई। चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में, और उसमें 2 एक्सरसाइज बच रही है जो एग्जाम उदाहरण है। वो एक तो लिंग वाला है, वो हम बाद में करेंगे, जब व्याकरण का करेंगे उस वक्त करेंगे हम। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 2। चैप्टर का नेम है मेहनत की कमाई। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ इसके जो शब्दार्थ है, शब्द अर्थ जो है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, जिससे कि आप अपनी जो आपकी किताब है उसके अंदर आप शब्द जो अर्थ है वो आप पेंसिल से उनको फिल कर लोगे। तो फिर अपन जब चैप्टर रीड पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ। और आप अपनी किताब के अंदर ये शब्दार्थ है वो मेरे साथ में अभी साथ में लिखते जाइए। जैसे कि आपको पहला वर्ड शब्द मिल रहा है अमीर। तो आपने अपनी बुक को खोल रखा है, उसके अंदर अमीर शब्द ढूंढे और उसके नीचे पेंसिल से उसको रेखांकित कीजिए। और उसके बाद में उसके ऊपर आपको अमीर का दूसरा शब्द क्या होता है? अमीर का दूसरा शब्द होता है धनी। धनी। तो ये आपको उसके ऊपर लिखना है। पहले इसको रेखांकित करेंगे और उसके ऊपर आपको ये लिखना है। एक दूसरा शब्दार्थ है आपका लापरवाह है। लापरवाह है। लापरवाह है। आपको अपने किताब के अंदर पाठ संख्या 2 में ये शब्द जहां पर भी आपको मिल गया है उसको रेखांकित कीजिए और उसके ऊपर आपको पेंसिल से लिखना है कि लापरवाह का अर्थ क्या होता है। लापरवाह का अर्थ होगा बेफिक्र। बेफिक्र। लापरवाह का अर्थ होगा बेफिक्र। फी बे फी और कै में यहाँ पे रेस लगता है। बेफिक्र। तीसरे नंबर पे है अब आपका निर्लज। और ये कुछ कठिन शब्द भी हैं, तो आपको ये लिखने भी आने चाहिए कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। नी। अभी रे की मात्रा जो लगती है ये लगती इस पे है, बोली इसके पहले जाएगी। नी रे ले जय। निर्लज बोलना है आपको। निर्लज का हो गया बेशर्म, जिसको कोई शर्म ना आए। बेशर्म। चौथे नंबर पे है मिन्नतें। मिन्नतें आप दूसरों से प्रार्थना करते हो, मिन्नतें करते हो, वो इसका शब्द अर्थ हो गया। प्रार्थना। पांचवें नंबर पे है आदत। स्वभाव।
नेक्स्ट दूसरा है इसमें अगला दुख, कष्ट। 7 नंबर पे है झट, तुरंत, तरस, दया। तरस, दया। नेक्स्ट है रात्रि। अब रात्रि में आपको ध्यान रखना है, इसमें रात्रि में छोटी की मात्रा आती है, ना कि बड़ी की मात्रा। रात्रि, रात। ये शब्दार्थ है जो आप मेरे साथ साथ में आपको अपनी किताब के अंदर आपको लिखने हैं। फिर मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप ये सारे के सारे शब्दार्थ फटाफट बता देंगे कि इसका अर्थ ये होगा। प्रातः है, ये जो विसर्ग लगता है इसका उच्चारण कैसा होता है का उच्चारण होता है। प्रातः है का उच्चारण बोला जाता है इसके साथ में। प्रातः है, सुबह है, सुस्त, उदास। 12 नंबर पे है शुद्ध, याद। शुद्ध लेना, उसको याद करना। विवश, मजबूर। ये जो शब्दार्थ है आप मेरे साथ साथ में किताब में फिल कर भरने हैं आपको। 40 नंबर पे विवश, मजबूर। संध्या, शाम। शाम, संध्या, शाम। 4 आने 25 पैसे। ये थोड़ा बड़ा ही नीचे लिखेंगे अपन, यहाँ आएगा नहीं। अमीर धनवान हो गया, अमीर का धनी धनवान हो सकता है। संदूक, बक्सा। संदूक, बक्सा। जानते हो संदूक जो लोहे का होता है उसको हम बोलते हैं बक्सा। क्रोध, गुस्सा। क्रोध, गुस्सा। क्रोध, गुस्सा। भयंकर, बहुत जोर से। बहुत जोर से। 17 हो गए इसमें। 18,
हवाले जिम्मे करना या उसको सुपुर्द करना। जिम्मे, किसी को हम जिम्मेदारी देते हैं, उसको बता देते हैं कि ये काम आपको ही करना है, इस प्रकार से। चार आने, चार आने कितने होते हैं? पहले चलते थे, अब वो बंद हो गए। 4 आने 25 पैसा, 4 आने 25 पैसे। जो आपके आते हैं ना सिक्के, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, इस प्रकार से उनको बोलते हैं 4 आने 25 पैसा। और इसमें चवन्नी, ये आपको लिखने भी आने चाहिए शब्द। जो कि चवन्नी किस प्रकार से लिखते हैं? चवन्नी 25 पैसे। हो गए ये शब्दार्थ आपके। तो ये आपको सारे के सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में आपको करने हैं, और वो भी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में। और जब आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर संख्या लिखेंगे, उसके बाद में थर्ड लाइन में आप लिखोगे शब्दार्थ। इतना करोगे, उसके बाद में आपको ये शब्दार्थ पूरी पूरी एक ही लाइन में ऐसे करते रहना है। ये नहीं कि आपके पास में नोटबुक में इधर स्पेस बच गया है तो आप इधर लिखना स्टार्ट कर दो। आपको सीधे ऐसे ही करने हैं, चाहे नेक्स्ट पेज पे करना पड़े आपको फिर। ठीक है, एकदम आपको अच्छे से और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये वर्क आपका करना है। और ये सारे शब्दार्थ जो हैं, आप अपने ये जो पाठ है मेहनत की कमाई, इसके अंदर आपको हर शब्दार्थ को उसके ऊपर लिखना है। जहां पर भी आपको अमीर शब्द लिखा हुआ मिलता है उसके ऊपर आपको लिखना है धनी धनवान, लापरवाह बेफिक्र, निर्लज बेशरम, मिन्नते प्रार्थना, आदत स्वभाव, आदत स्वभाव, दुख कष्ट, बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए आपको। झट तुरंत, तरस दया, रात्रि रात, प्रातः है सुबह है, सुस्त उदास, शुद्ध याद, विवश मजबूर। तो ये मैंने सारे आपको इनका उच्चारण करना भी बता दिया है कि आपको इनका उच्चारण किस प्रकार से करना है। तो आपको इनको कठिन शब्द के हिसाब से लिखने भी आने चाहिए कि आप बिना देख के, अगर मैं आपको बोलूं कि लापरवाह शब्द लिखो तो आपको लापरवाह शब्द लिखना आना चाहिए। और इनके जो आप उच्चारण करते हो तो वो भी उच्चारण भी सही होना चाहिए। जैसे मैंने एक शब्द बोला ही आपका लापरवाह, तो आप अच्छे से लिखोगे लापरवाह, तो आपने लिख दिया। और अब आप बोलते हो लापरवाह तो उसमें पै आ गया तो वो रोंग होगा। तो आपको इस प्रकार से नहीं बोलना है। तो आप अगर उच्चारण सही करोगे तो आप लिखोगे भी सही। अब हम इसमें सबसे ज्यादा इसलिए करते हैं मेहनत, मेहनत। तो हम क्या करते हैं, कई बार मैं है ने पे मात्रा लगा देते हैं, मेहनत। तो इसका उच्चारण आपको सही से करना है तो ही आप सही से लिख पाओगे। 14 नंबर पे है संध्या शाम, संदूक बक्सा, क्रोध गुस्सा, भयंकर बहुत जोर से, हवाले जिम्मे, 4 आने 25 पैसा, चवन्नी 25 पैसे। तो ये आपका आज का गृह कार्य भी है और आपका कक्षा कार्य भी हो गया है।